राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एकादशी व्रत की कहानी, पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। वैसे तो सभी एकादशियों के व्रत जो होते हैं वो पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्षदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। समस्त सुनी हुई एकादशी की कहानियों के कारण युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से साधुवाद करते हुए उनकी भांति भांति से प्रशंसा करते हैं तथा कहते हैं, हे माधव, कृष्ण चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए तथा यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मांधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कहानी सुनाई वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के धन के रक्षक कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर के क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठ कर के वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की बाहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बना करके मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई। अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि की यह वचन सुनकर के अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, जरा स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर के मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जाए। मुनि ने श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर के मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत के पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कह करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चल पड़े। मेधावी को देख करके च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त पाकर के दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन,
पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। उस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।